क्या भारत में भी नेपाल जैसा हाल होने वाला है? क्या मोदी जी की सत्ता जाने वाली है? क्या छात्रों का गुस्सा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर बनता जा रहा है? दोस्तों, देश भर में छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरता साफ साफ दिखाई दे रहा है। पेपर लीक, परीक्षा विवाद, परीक्षा में धांधली, रिजल्ट गड़बड़ी और बेरोजगारी को लेकर युवाओं के बीच नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। युवा परेशान हो चुका है इन चीजों से। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, वो सवाल है, क्या भारत में भी नेपाल जैसे बड़े छात्र आंदोलन की शुरुआत होने वाली है? कहा यह जा रहा है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र जुट सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रही आवाजें अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेती यहाँ पर नजर आ रही। आखिर क्या है पूरा मामला, कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और क्यों शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांगे तेज हो रही है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर दिखाऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले इस मुद्दे की टॉप हेडलाइंस आप देखिए क्या चल रही है इस वक्त जो है। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, भारत आएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत देव के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर 6 जून को प्रदर्शन। पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उबला छात्रों का गुस्सा। अगले आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, लेखपाल परीक्षा विवाद में यूपी में मचा बवाल, पेपर लीक और धांधली के आरोपों से सड़क पर उतरे हजारों छात्र। अगली आप बड़ी हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए ऑनलाइन पिटीशन पर 8 लाख साइन। ये हेडलाइंस यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बयां कर रही है कि किस तरह से युवा अब डर नहीं रहा है, वो खुलकर सड़कों पर आ रहा है, विरोध कर रहा है। और जहां तक है ये चीज जो है, नेपाल जैसी हालत इस देश में बना सकता है। जी हाँ, सत्ता जा सकती है। जिस तरह से 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन है, वहां पर युवाओं को बुलाया जा रहा है और अगर वहां पर युवा एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होते हैं तो बहुत हाई चांसेस यहाँ पर है कि नेपाल की तरह यहाँ की भी सरकार सत्ता से हट जाए, मोदी जी सत्ता से हट जाए। और सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर डरी हुई है। मोदी जी बिल्कुल भी इस वक्त डरे हुए हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल भी इस चीज पर बात नहीं कर रहे। इतना सारा पेपर लीक हो चुका है, एक भी बार उन्होंने इसके बारे में कभी बात नहीं करी। तो क्या सच में भारत में होगा नेपाल जैसा हाल? इस सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। मैं सोशल मीडिया ट्वीट्स आपको दिखा देती हूँ क्या इस मुद्दे पर चल रही है। पहला ट्वीट आप देखिए, नेहा सिंह राठौड़ का ये ट्वीट है। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा कि पेपर लीक के खिलाफ छात्र और विपक्ष दोनों सड़क पर हैं। गोदी मीडिया को ऐसी खबरें दिखाने से रोक दिया गया है। जी हाँ, बड़ी ट्वीट यहाँ पर उन्होंने लिखा है। इस ट्वीट में ये दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र और विपक्ष दोनों सक्रिय हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस टॉपिक को कवरेज ही नहीं दे रहा है, वो तो कुछ और ही मेलोडी चला रहा है। वीडियो आप देखिए किस तरह से छात्र प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह से लाखों में छात्र वहां पर इकट्ठा हो रखे हैं। अगली आप ये ट्वीट आप देख लीजिए, फायरबॉल का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि जुल्म से ही क्रांति का जन्म होता है। नेताओं की तरह ये भीड़ पैसे देकर बुलाई यहाँ पर नहीं गई, बल्कि ये देश का जनसी है जो अपने हक और अधिकारों के लिए अब आवाज उठाने लगी है, ये उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे लिखा, इसे जितना दबाओगे उतना बाउंस बैक करेगी, इसे जितना डराओगे ये उतना निडर होकर सामने आएगी। ये इतना बड़ा ट्वीट यहाँ पर लिखा है। इस ट्वीट में आंदोलन को युवाओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया गया है और कहा गया है कि नई पीढ़ी अब अपने अधिकारों के लिए खुलकर बोल रही है, वो पीछे नहीं हटेगी। अगला ट्वीट आप यहाँ पर संदीप तिवारी का ये ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि जेईई एडवांस अभ्यर्थियों के कथित डेटा लीक मामले को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने गुवाहाटी में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में सैकड़ों युवा सड़क पर उतरे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग यहाँ पर की गई, यहाँ पर लिखा है। आगे भी उन्होंने लिखा है कि युवा कांग्रेस का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, डेटा लीक और परीक्षा विवादों ने करोड़ों छात्रों के भविष्य और भरोसे को झटका यहाँ पर दिया है।
संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जवाबदेही तय करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पर की है। इस ट्वीट में छात्र हितों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों का जिक्र यहाँ पर किया गया। आप वीडियो में भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। अगला ट्वीट आप देख लीजिए, 4PF का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए, इसलिए उनका आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर आकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाए और देश का भविष्य बचाए। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। इस ट्वीट में लोगों से जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलनों में शामिल होने की अपील यहाँ पर साफ साफ की गई है। अब आप ये वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम पर ये अभिजीत दीपके का ये वीडियो है, उन्होंने जारी कर यहाँ पर बोला है कि 6 जून को हम प्रदर्शन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप आए, ये सब उन्होंने लिखा है यहाँ पर इंस्टाग्राम पर। जारी वीडियो जो है 6 जून को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने की अपील इस वीडियो में की जा रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए यहाँ पर क्या है। मैं इंडिया में आ रहा हूँ सैटरडे को सुबह 8 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होऊंगा और उसके बाद हम सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां पर हम एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन पुलिस को इंटीमेशन देंगे कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जंतर मंतर पर, और हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा, पीसफुल रहेगा। आपने देखी वायरल ट्वीट, आपने वीडियो देखी किस तरह से भारत देश में हालात लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको पूरा मामला यहाँ पर समझा देती हूँ आखिर चल क्या रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में कई बड़ी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए हैं। कहीं पेपर लीक के आरोप लगे, कहीं भर्ती परीक्षाएं जो है वो रद्द हुई, कहीं परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था देखने को मिली, तो कहीं रिजल्ट को लेकर सवाल यहाँ पर उठे। इन्हीं घटनाओं के बाद छात्राओं के बीच नाराजगी है, लगातार ये नाराजगी बढ़ती ही यहाँ पर जा रही है। मामला तब और भी ज्यादा चर्चा में यहाँ पर आ गया जब सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक समूह चर्चा में आया। इस समूह का साफ साफ यहाँ पर दावा है कि वो छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की आवाज उठाएगा। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है। इसी के तहत उन्होंने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा यहाँ पर कर दी है। जी हाँ, क्या प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या मांगे है उनकी पहली मांग है पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच यहाँ पर हो, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार यहाँ पर हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, छात्रों को समय पर और निष्पक्ष परीक्षा, ये उनकी मांगे हैं। इसके अलावा कुछ समूह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये मुद्दा गर्माता अब जा रहा है। यहाँ पर बड़ी खबर ये आ रही है कि सोनम वांगचुक का नाम भी इस वक्त चर्चा में आ रही है। उन्होंने भी एक साफ साफ सोशल मीडिया पर दावा किया है कि वो भी, अगर ये स्थिति सामान्य नहीं होती, अगर ये पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तो वो भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन यहाँ पर करेगी, वो भी युवाओं का समर्थन यहाँ पर करेंगे। हालांकि उनके समर्थन को लेकर अलग अलग दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग लगातार उनका नाम सामने ला रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक सच में बच्चों का साथ देंगे? उनकी ओर से हमेशा से ही शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से अपनी बात रखने पर जोर यहाँ पर दिया जाता रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या 6 जून को प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का विरोध होगा? क्या सिर्फ ये एक दिन का विरोध होगा, या फिर ये देश भर के छात्रों के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत साबित होगा? क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेगी, या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप ले सकता है? क्योंकि अगर ये बड़े रूप में ये आंदोलन हुआ तो काफी हाई चांसेस है कि नेपाल जैसा हाल भारत में भी हो जाए, सत्ता परिवर्तन यहाँ पर भी हो जाए, क्योंकि सड़कों पर युवा है, जेन ज़ी सड़कों पर है और वो पीछे हटेंगे ही नहीं। 6 जून को जो ये प्रदर्शन हो रहा है, अगर वहां पर लाखों युवा चले गए तो स्थिति संभालना मुश्किल यहाँ पर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या जेन ज़ी ये प्रोटेस्ट जो करने जा रहे हैं, जो अभी कर भी रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि जिस तरह से मोदी जी चुप है, सरकारें चुप है, कुछ भी इस विषय पर बोल नहीं रहे,
उस हिसाब से तो बच्चों को सामने आना चाहिए। आपको जो भी लगता है अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।